पाकिस्तानी एयरफोर्स चीन से लगातार नए नए फाइटर जेट्स खरीद रही है। इसी बीच पीएएफ यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर कॉमोडोर जिया उल हक शम्सी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना इस समय भारतीय वायुसेना से 12 से 14 साल आगे निकल चुकी है। एयर कॉमोडोर जिया उल हक ने कहा कि इसकी वजह है चीन से खरीदा गया FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसे J-31 के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के पास अब 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जबकि भारत के पास ऐसा एक भी फाइटर जेट नहीं है। यह चीन का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है जो भारत को परेशान कर सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने चीन से कितने J-31 फाइटर जेट खरीदे हैं, इसका तो खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो यह है कि भारत के पास फिलहाल स्टेल्थ फाइटर जेट तो छोड़िए 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भी नहीं है। चीन से लिए फाइटर जेट के सहारे पाकिस्तान भारतीय वायुसेना के लिए चुनौती बन सकता है। भारत के पास चौथे और 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स का मिश्रण मौजूद है, जिसमें राफेल और तेजस सबसे नए हैं। पाकिस्तान के इस प्लेन की तुलना भारत के AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से की जा रही है। AMCA प्रोजेक्ट अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसे बनकर आने में करीब 11 साल और लगेंगे और सेना में शामिल होने में 2 से 3 साल का समय और लग सकता है। इस हिसाब से एयर कॉमोडोर जिया उल हक की बात सही लगती है। भारत के पास फिलहाल इस पीढ़ी का कोई भी फाइटर जेट मौजूद नहीं है। भारत में अभी AMCA फाइटर जेट बनाया जा रहा है, जिसे बनकर आने में अभी भी कुछ साल लगने वाले हैं। इस फाइटर जेट का पूरा नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एक बार ये फाइटर जेट बन गया तो भारत पाकिस्तान पर ज्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसकी गति 2600 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसकी कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर और पूरी रेंज 3240 किलोमीटर होगी और ये अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकेगा। अगर फ्लीट, अनुभव, ताकत और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारतीय वायुसेना आज भी पाकिस्तानी एयरफोर्स से कई गुना आगे है। भारतीय वायुसेना का फोकस फिलहाल नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पर है। ये तीनों ही पाकिस्तान के J-31 का खतरा खत्म कर देंगे। J-31 के जरिए आसमानी जंग में पाकिस्तान को टैक्टिकल एडवांटेज मिल जाएगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि उसके पास नए और आधुनिक विमान हो तो वह ताकतवर है। आपको बता दें कि पहले भी वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पुराने MiG-21 बाइसन फाइटर जेट से पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। चीन का दावा है कि जो देश अपने लिए अमेरिका में बने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को नहीं खरीद सकते हैं, वो चीन से ये फाइटर जेट खरीद सकते हैं। 2012 से लेकर 2019 तक इसमें कई बार डिजाइन में बदलाव किए गए हैं। टेस्ट फ्लाइट्स हुई हैं और इसे एक ही पायलट उड़ा सकता है। 56.9 फीट लंबे इस लड़ाकू विमान की ऊंचाई 15.9 फीट है। टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 28,000 किलोग्राम रहता है। ये अधिकतम 2205.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इस जेट की कॉम्बैट रेंज यानी हथियारों के साथ ये 1200 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। हवा में रिफ्यूलिंग हो जाए तो 1900 किलोमीटर तक आसानी से आ जा सकता है और अधिकतम 52,000 की फीट तक ऊंचाई भर सकता है। 8 सुपरसोनिक मिसाइलों और दर्जनों बम से लैस इस फाइटर जेट में 6 बाहरी और 6 अंदरूनी हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें कुल मिलाकर 10,000 किलोग्राम वजनी हथियार लगाए जा सकते हैं। इसमें मीडियम रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली 12 मिसाइलें, हवा से जमीन पर हमला करने वाली 8 सुपरसोनिक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसमें 500 किलोग्राम वजन के 8 डीप पेनिट्रेशन बम या फिर 30 छोटे छोटे बम लगाए जा सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।